यूट्यूब श्रोतागण को धन्यवाद। यह पहली बार योगीराज नाम से हिंदी चैनल यूट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये पहला वीडियो है। ये चैनल ओपन होने के बाद ये पहला वीडियो है, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज का उन्वान ये है कि वैदिक ईश्वर इस्लामिक अल्लाह। क्या ये वैदिक ईश्वर इस्लामिक अल्लाह भाषा का अंतर है या जातों में फर्क है, स्वभाव में? इसका खुलासा होना आवश्यक है। अगर दोनों की जात एक है परंतु भाषा अलग है, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, परवाह नहीं। जैसा कि पानी को कोई वाटर कहता, कोई पानी कहता, कोई तन्नीर कहता, ऐसा बहुत कुछ है। ऐसा अगर है तो परवाह नहीं। लेकिन वाटर बोलते ही धरती के ऊपर कहीं भी जाओ प्यास बुझाने की एक चीज़ है। समंदर का पानी छोड़ के धरती का पानी कहीं भी जाओ, फिल्टर करो या मत करो, वो बात अलग है, परंतु प्यास बुझाने की एक आइटम है। भाषा से कोई इसको संबंध नहीं है। उसी तरह एक किसी भाषा में कोई कुछ बोलने से भी इसका स्वभाव नहीं बदलेगा। उसी तरह हवा है। हवा को कोई विंड बोलेगा, कोई हवा बोलेगा, कोई गाली बोलेगा, कोई गाड़ी बोलेगा। भाषाओं का अंतर कुछ भी हो, परंतु धरती पे है सो हर आदमी को वो वायु प्राणवायु के रूप में लेना आवश्यक है, और भाषा से उसका स्वभाव नहीं बिगड़ रहा है। इसी तरह है सूरज, चांद, धरती, आसमान, पानी, आग, हवा, इस तरह के पंचमहाभूत बोलते हैं। ये ईश्वर का सृष्टि है। जब से ईश्वर है तब से उसका सृष्टि है। तो किसी के लिए यह बदला नहीं, सबके लिए एक सा उसका वर्तन होता है। भगवान का जो सृष्टि है वो सृष्टि एक साथ चल रहा है। सूरज वही काम कर रहा है, हवा वही काम कर रही है, धरती वही काम कर रही है पीक पिकाने का। तो इस तरह सृष्टि में कोई चीज़ का बदलाव नहीं हुआ। और सृष्टि के धर्म जो है, जीव धर्म और प्रकृति के धर्म, किसी रिलीजन का मोहर का मोहताज नहीं है। वो जब परमात्मा का सृष्टि, ईश्वर का सृष्टि ही, उसमें तब्दीली कोई नहीं कर सकता, और कोई मज़हब का मोहर का वो लाचार नहीं है। सृष्टि जब सृष्टिकर्ता सृष्टि में ही ऐसा है तो सृष्टिकर्ता तो उसका जात कभी नहीं बदल सकता। ऐसे राम, कृष्ण, नबी, ईसा, लाखों लोग आए और चले गए। सृष्टि का नियम नहीं बदला, जीव धर्म नहीं बदला, सृष्टि का धर्म नहीं बदला। उसी तरह ईश्वर जो है, ये सृष्टि का जो करता है, उसका जात भी किसी के लिए नहीं बदलता। अगर कोई आए सो कारणिक, अवतारी, पैगंबर, अवतार जिनको बोलते हैं, वो जात को जात में अकल का दखल करके अपने हिसाब से वो अगर पेश करेगा
करने वाले बहुत कुछ हैं। क्यों हैं बोले तो वो हम प्रूफ नहीं करने की एक चीज़ है, वो दिखता नहीं और वो हम उसको प्रूफ इसलिए नहीं कर सकते कि कोई कुछ भी बोल सकता। पानी का आकार क्या है, जिस पात्र में वो भरते हैं पानी उसका आकृति पानी को जैसा मिलता, उसी तरह ये परमात्मा जो है ना, ईश्वर है, जो जैसा समझे वैसा वो समझ के हिसाब से वो बात कर सकता, लेकिन उसका समझ मुकम्मल है ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि पानी का आकृति में एक बॉटल में भरा वो बॉटल चौकोन है तो पानी चौकोन रहता है ऐसा नहीं बोल सकते। गोल घड़े में भरा मैं गोल रहता है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसमें जैसा पात्र है उसी तरह पानी का एक आकृति जैसा आता है ना। ये सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है उसको जो जैसा समझे वैसा उसको समझ में आता। ये जरूरी नहीं कि उसको जैसा समझ में आया वैसा ही ईश्वर है। ईश्वर किसी के समझ का मोहताज नहीं है, अपनी जात जो है उस जात के हिसाब से ईश्वर रहता है। तो वैदिक ईश्वर की बात हम करेंगे। वैदिक ईश्वर परिपूर्ण है। ईश्वरीय शक्ति का वैदिक ईश्वर क्या है, शक्ति प्रधान है। ईश्वर और शक्ति को क्या संबंध है, क्या नाता है, अगर हम ये कहें तो शहद और मिठास का जो संबंध होता, आग और रोशनी का जो संबंध होता, आग का स्वभाव रोशनी है, शहद का स्वभाव मिठास है, उसी तरह हर पदार्थ का एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव पदार्थ का भिन्न नहीं होता, पदार्थ से भिन्न नहीं होता, अलग नहीं कर सकते हम। खुशबू और फूल हम अलग नहीं कर सकते उसको। उसी तरह परमात्मा का जो स्वभाव है, शक्ति उसका विशिष्टता है। शक्ति से अलग परमात्मा को नहीं देख सकते, जैसा कि मीठास से अलग शहद को नहीं देख सकते। अब वो शक्ति जो है परमात्मा का स्वभाव है और शक्ति का परिणाम जीव और जगत है। ईश्वर और शक्ति का जो नाता है वही नाता शक्ति और जीव जगत का है। ईश्वरीय शक्ति से अलग जीव जगत नहीं है और ईश्वर से अलग उसका शक्ति नहीं है। क्या समझ में आया? ईश्वर का स्वभाव शक्ति है, शक्ति का परिणाम जीव जगत सृष्टि है। तो इसी तरह वैदिक ईश्वर इस्लामिक अल्लाह में क्या फर्क है? वैदिक ईश्वर इस्लामिक अल्लाह में क्या फर्क है? ईश्वर का स्वभाव अब तक बोले हम, शहद और मिठास अलग नहीं कर सकते, फूल और खुशबू अलग नहीं कर सकते, चिराग और रोशनी अलग नहीं कर सकते। और उसी तरह ईश्वर और ईश्वर का शक्ति का उसी तरह नाता है। जीव और जगत का मूल शक्ति है, जैसा कि बीज और झाड़ का नाता है। बीज में झाड़ तो दिखता नहीं, झाड़ बीज से अलग हम नहीं कह सकते। नतीजा ये है, जीव और जगत शक्ति का स्वभाव है, शक्ति ईश्वर का स्वभाव है। समझने वालों को इन बातों में संपूर्ण ज्ञान है। ये वैदिक ईश्वर का पहचान है।
एक सूत्र में समझना है, इसीलिए तो सर्वम खल विदम ब्रह्मा, ब्रह्मांड पूरा शक्ति है, शक्ति से है। वो शक्ति ब्रह्मा और ईश्वर कुछ भी बोलो एक ही है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा, शक्ति उसी का है तो शक्ति का परिणाम जीव जगत भी उसी का है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा, जिधर भी देखो, क्या भी देखो, कैसा भी देखो, उससे अलग कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा, अद्वितीय बोले तो दूसरा कुछ नहीं है शिवाय ईश्वर का। वासुदेव सर्वमिति, सब में वास है ईश्वर की चेतना। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कोई भी चीज किंचित भी ईश्वरीय शक्ति से अलग नहीं है। सृष्टि है पूरा शक्ति का परिणाम है। इसे कई हवाले सनातन वैदिक में है। अब परमात्मा जब परिपूर्ण है, इस तरह शरीक करने के लिए क्या बचा है? अगर वैदिक ईश्वर के जात में कुछ शरीक कर सकते हैं तो, या शरीक करने के लिए कुछ है तो, वो ईश्वर परिपूर्ण नहीं है। जर्रे से लेके आलमीन विराट विश्व तक हर एक ईश्वर का ही महिमा मंडन है, ईश्वर का ही दिव्यता है। ये है मुक्तसर वैदिक ईश्वर का पहचान। मतलब पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान। ये वैदिक ईश्वर की बात है। जीव और जगत मुकम्मिल जिसका ऐश्वर्य है, इसी कारण वो ईश्वर है। परमात्मा का मूल ऐश्वर्य शक्ति है, शक्ति का परिणाम जीव जगत है। तो सारा मुकम्मिल जितना भी है, जिसका ऐश्वर्य यानी संपत्ति इसका है, इसी कारण उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर बोले तो ऐश्वर्य से समाया हुआ, उसका मूल ऐश्वर्य शक्ति है, शक्ति का ही परिणाम जीव जगत है। दुनिया के अंदर एक जीव एक जगत और ये दो का कारण ईश्वर, तीनों को छोड़े तो चौथा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि जीव जगत से अलावा कुछ नहीं है। यह है वैदिक शक्ति विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का खुलासा। शक्ति विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का खुलासा है ये क्यों खुलासा करना पड़ रहा है बोले तो, आज भारत के अंदर फिरका वाराना बातें बहुत चल रहे। हिंदू मुस्लिम में कभी एकता नहीं है, कभी एकता नहीं है और होगा भी नहीं। क्यों होगा नहीं? सृष्टिकर्ता जो है उसका जो जात है, उस जात में खलबली मच गया है। हिंदू एक बोलता, मुसलमान एक बोलता, ईसाई एक बोलता। अब ईसाई के बारे में बाद में बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम्स के अंदर, सनातन और मुसलमान के अंदर बुनियादी बात क्या है? अल्लाह का जात से ही, अल्लाह का जात के बारे में, अल्लाह का जात में अकल का दखल होने से जो है तकरार हो रहा है। कैसा तकरार? सर्वव्यापक बोलते हम, आयतुल कुर्सी के अंदर भी आता, सर्वव्यापक बोलते। सर्वव्यापक बोले तो सर्व क्या है? पूरा ये दुनिया है सर्व। व्यापक कैसा है? जैसा कि तार में करंट है, करंट तारों में व्याप्त होता है। पोल के ऊपर जो तार चले जाते, वायर चले जाते,
उसमें से व्याप्त होके हर घर के अंदर वो व्यापक हो जाता है, दिखता नहीं परंतु व्यापक है। इसका प्रमाण क्या है? अगर हम करंट के वायर छुए तो शॉर्ट लगेगा, तो शॉर्ट लगेगा बोले करंट दिख रहा है क्या उसके अंदर? नहीं दिख रहा। फिर व्यापक कैसा है? अगर करंट चलेगा वायर छुए तो भी कुछ नहीं होगा। सर्वव्यापक बोले तो जर्रे जर्रे के अंदर भी परमात्मा का एहकामत होना चाहिए। अल्लाह का एहकामत अल्लाह से अलग नहीं हो सकता। एहकामत शक्ति से ही अल्लाह है। अब इस्लामिक अल्लाह के बारे में हम बात करें, सर्वव्यापक बोल के जब हम बोलते तो हर एक में जैसा वायर के अंदर करंट आया है उसी तरह जर्रे जर्रे में उसका एहकामत है, उसका शक्ति है। इसका प्रमाण क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने अणु शक्ति का, परमाणु का विभाजन करने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल के उसके अंदर से जो शक्ति प्रकट हुआ वही एटॉमिक एनर्जी है। कहाँ है वो? परमाणु में। अब हम जाएंगे जर्रे जर्रे में खुदा का, अल्लाह का एहकामत है, ठीक है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन शक्ति तो प्रामाणिक हमको प्रूफ हो गया। परमाणुओं का समूह ही अणु बन सकता, अणुओं का समूह ही पदार्थ बन सकता, पदार्थ का समूह ही आलमीन विराट विश्व जिसको बोलते हैं वो है। अब देखो जर्रे जर्रे में परमात्मा का एहकामत है बोले तो इस तरह है। और परमात्मा का और एक परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण बोले तो कुछ बच्चा ही नहीं है। जिधर भी देखो उसका ही एहकामत है, उससे हटके कोई चीज बच के ही नहीं है। क्या है ये? अल्लाह का सर्वव्यापकता। सब में सर्वम बोले तो क्या है? सब में खुद और खुदरत। खुद बोले तो मैं, खुदरत बोले तो प्रकृति, ये विश्व आलमीन, ये दो मिलके सब हो गया। सर्वम बोले सब होता है। मिसाल, धरती जमीन में कैसा व्याप्त है? धरती जमीन में कैसा व्याप्त है? अगर वो धरती में व्यापक नहीं है तो उसका एहकामत मिट्टी में नहीं है तो 21 लाख नमूने का फसल कैसे उगते? हर एक उपज का रंग, रूप, स्मेल, बास और उसकी मज़ा, रुचि सब मिट्टी में जो है वो खुदा का शक्ति का प्रतीक है या नहीं है? खाली मिट्टी है क्या? खाली मिट्टी में अगर कोई उसकी एहकामत ना होता तो जिब्राइल को खुदा का फरमान ये नहीं होता था कि आप मिट्टी लाओ, आदम को बनाने के वास्ते मिट्टी लाओ। मिट्टी में वो ताकत रखा है खुदा ने। उसका प्रमाण क्या है? हमको कोई किताब, कोई हवाला, कोई वेद बाद में, पहले तो क्या है हम देख रहे हैं मिट्टी के अंदर जो एहकामत खुदा का है। बिना मिट्टी के अंदर अगर अनाज नहीं पैदा होता तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता। तो इसी तरह धरती से आसमान तक पानी, हवा, आग, आसमान, सूरज, चांद, तारे, इस तरह हर एक में खुदा का शक्ति है तो ही वो सुव्यवस्थित ढंग से इसे सृष्टि चल रहा है। शक्ति के बिना प्रकृति, कुदरत नहीं है, खुदा के बिना शक्ति नहीं है। तीसरी आंख खोल के अगर देखे तो जर्रे जर्रे में खुदा का शक्ति एहकामत है। ये
उसके बाद हम अपने में आएंगे। ये मैं हूँ, खुद जो है ना, खुद को चमकाने वाली क्या है? रूह है। खुद को चमकाने वाली रूह है। रूह के बगैर जिस्म का कोई वजूद नहीं है। जो ही रूह जिस्म को छोड़ देता है तो कोई ये काम का नहीं है। इसीलिए रूह जिसको छोड़ते है, रूह जिसको छोड़ जिन जिस्म को रूह जब छोड़ देती है उसको लेकर जाके गाड़ देते, उसका वजूद नील हो जाता है। आपसी इंसान और इंसान के बीच कैसा है चमत्कार? दुनिया में इंसान और इंसान का बीच जो बर्ताव व्यवहार चल रहा है वो जिस्म से है, ये भी सच है, लेकिन ये झूठ भी है। कैसा झूठ है? जब रूह जिस्म को छोड़ देता तो फिर ये आपसी दारोमदार, इंसान के बीच दारोमदार जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है? रूह वर्सेस रूह ही चल रहा है। रूह नहीं तो मेरा बाप नहीं है, रूह नहीं तो मेरी माँ नहीं है, रूह नहीं तो मेरा बेटा नहीं है। क्या है ये सब? एक देश का राजा है तो भी रूह, उसका रूह जब जिस्म से निकल जाता तो हम और एक राजा को बिठाते। मतलब जिस्मानी हिसाब से हमको दिख रहा है, परंतु रूह के बगैर जिस्म का कोई वजूद नहीं है। रूह अल्लाह का नाता क्या होगा फिर? एक तो रूह हो गया, अल्लाह और रूह का नाता क्या होगा? रूह अल्लाह दो एक है। आदम में जब अल्लाह का रूह डाला गया तभी आदम में दम भरा गया। आदम का दम खुदा के रूह से है। हर आदमी का सिलसिला आदम से है। आदम का वजूद अल्लाह का रूह से है। तो आदम का दम खुदा की रूह से ही है ना। हाँ, दम बोले तो आदम में दम आ गया। एक बात में अगर समझना है, ये खुद ये मैं है ना, और ये कुदरत आलमीन, विराट विश्व जिसको बोलते हैं, आलमीन में खुदा का नूर ही नूर भरा हुआ है। तीसरी आंख से जब इस सच्चाई का दीदार करोगे तब तुमको सही समझ में आएगा कि सनातन क्या कहता है। खुद और कुदरत में खुदा का ही नूर, शक्ति भरा हुआ है। इस वजह से दुनिया पैदा हो गई। जब से दुनिया पैदा हो गई, जब से लेके अब तक खुद और कुदरत का उपासना कर ही रहे हैं। उपासना का मतलब फूल चढ़ाना, नारियल फोड़ना, घंटी बजाना। आप समझते उपासना का मतलब इतना ही समझते आप, नहीं है। भोग और उपभोग करने का नाम ही सच्चा उपासना है। भोग और उपभोग करने का नाम ही सच्चा उपासना है। ये बाहर की अगर नमाज पूजा इत्यादि नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन एक आध दिन नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन खाना मत खाओ, पानी मत पियो, सांस हवा मत लो। ये सब क्या है? पंचतत्व की चीज़ें हैं। इसको आप लोग बोलते गैर गैर गैर, ठीक है, गैर अल्लाह बोलते आप।
गर्मी से ठंडा हो जाए तो मरना तय है। जिस्म अगर ठंडा पड़ गया, नाड़ी पूरा काम नहीं कर रहा, नस, तो समझो मरना तय है। सूरज, चांद, तारे, धरती से आसमान तक मुझ में तू, तुझ में तू, सब में तू समाया है। अल्लाह का ही रूह जिस्म में है, जिस्म में डाला गया। लेकिन हम अगर धरती, हमारे अंदर अल्लाह का ही रूह है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह और रूह का कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये कितना सच है। लेकिन इस जिस्म में वो रूह टिकना है तो धरती का सपोर्ट चाहिए, पानी का सपोर्ट चाहिए, हवा का सपोर्ट चाहिए, आग का सपोर्ट चाहिए, आसमान का सपोर्ट, सूरज और चांद का बगैर रूह जिस्म में नहीं टिकेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं, जिसको तुम, रूह तो खुदा का है, लेकिन जिस्म में वो रूह टिकना है तो कुदरत का उपासना जरूरी है, प्रकृति का उपासना। अब तक जो बोले ना, धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, ये पंच तत्व जो है ना, वो रूह टिकना है जिस्म में तो कुदरत का उपासना जरूरी है। उपासना बोले तो भोग और उपभोग, इसका नाम है उपासना, जो जरूरी है। दुनिया पैदा हुए जब से ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इस्लामी लोग नेचुरल खुदा कुदरत की जो नाता है, इसको ठुकराते हैं। कैसा ठुकराते हैं? हम धरती, पानी, हवा, आग, आसमान, सूरज, चांद, तारे, ये सारे कुदरती एकामत को नहीं मानेंगे। आप इस्लाम में क्या बोलते हैं? ये सारे चीज कुदरती एकामत को, एकामत है, खुदा का एकामत है, ये सारे कुदरती एकामत को नहीं मानेंगे। ये सब गैर अल्लाह बोलते हैं आप, गैर अल्लाह हम नहीं मानेंगे। खुद की ज़ात में ये सारे हम शरीक नहीं करेंगे। सिर्फ हम खुद की ज़ात में ये सारे हम खुदा की ज़ात में ये सारे हम शरीक नहीं करेंगे। सिर्फ हम आसमानी अल्लाह को ही मानेंगे। कहते रहो, लेकिन ये भी मत भूलो, सारा आलमीन और तुम्हारा रूह खुद अल्लाह में शरीक है। क्या बचा है, तुम क्या करोगे शरीक? कुन फयकुन बोले तो सारी दुनिया आ गई, दुनिया पैदा हो गई। हाँ, मिट्टी से जब ढांचा बनाया गया इंसान का, आदमी का, आदम का, रूह फूका गया, यानी रूह दाखिल हो गया तो वो आदम बन गया। कुन फयकुन बोले तो ये दुनिया बन गया। ठीक है, मैं पूछता हूं, कुन फयकुन बोलने से जब दुनिया बन गया, परमात्मा तो निराकार है और ये दुनिया साकार है, तो वो निराकार परमात्मा में इतना बड़ा विराट विश्व साकार जो है ना, ये वो निराकार परमात्मा में ये साकार विश्व कहाँ था, कैसा था? बीज रूप में तो बीज रूप में था। मतलब जैसा बीज में झाड़ रहता है, परमात्मा में कुन फयकुन बोलने से पहले शक्ति के रूप में था। शक्ति भी निराकार, परमात्मा भी निराकार।
कुन फायकुन बोलते हैं, वो शक्ति का परिणाम ही ये विश्व बन गया। अब ये सवाल का जवाब कौन देगा? कुन फायकुन बोलने से पहले था तो ही ये आ गए ना, फिर कहाँ था, कैसा था? ये जो बात है, सारा आलमीन और तुम्हारा रूह खुद अल्लाह में शरीक है, यानी सम्मिलित है। जैसा बीज में झाड़ रहता है, झाड़ होने के बाद बीज से अलग उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसी तरह तुम्हारा रूह खुद अल्लाह में शरीक है और कुदरत भी अल्लाह में ही था। अब सब कुछ आ गया। जब अल्लाह, वैदिक ईश्वर, इस्लामिक अल्लाह का जो ज़ात की बात है, आप धरती को गैर अल्लाह बोलते, हवा को गैर अल्लाह बोलते, पानी को गैर अल्लाह बोलते। अरे भाई, ध्यान से सुनना, एक बात जरूरी है। दुनिया की ये सब चीज़ों को आप गैर अल्लाह बोलते। अरे भाई, अल्लाह से गैर अगर कुछ है तो अल्लाह का ज़ात परिपूर्ण कैसा हो सकता, और अल्लाह का ज़ात सर्वव्यापक कैसा हो सकता? सर्वव्यापक बोले तो उसका शक्ति ही सब में समाया हुआ है, और परिपूर्ण बोले तो अब कुछ इमेजिन, यानी हम कोई उसको, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकते। परिपूर्ण बोले तो जो भी है सब कुछ अल्लाह का शक्ति का परिणाम है। शक्ति के बारे अल्लाह को हम सोच नहीं सकते, और शक्ति अल्लाह का हम पहले ही बोल चुके हैं। शक्ति और अल्लाह का नाता क्या है? चिराग और रोशनी का है। रोशनी है तो चिराग है, चिराग है तो रोशनी है। मीठा है तो वो शहद है, शहद होता है वो मीठा है। यानी उस अल्लाह का पहचान ही शक्ति से है। हम शक्ति से अल्लाह को अलग देख नहीं सकते, और इस सृष्टि जीव जगत को शक्ति से अलग भी हम देख नहीं सकते। ये जीव जगत पूरा शक्ति बन जाएगा। शक्ति अल्लाह का स्वभाव तो है ही है। अब गैर क्या बोलेंगे आप? गैर अगर बोलेंगे तो अल्लाह मुकम्मिल नहीं है, अल्लाह परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए इसके बारे में दोबारा आपको सोचना पड़ेगा। दुनिया की है इस्लाम के इमामों, मौलवियों, मुफ्तियों मुकम्मिल कुरान का, मुकम्मिल कुरान का किताब का क्या है? उम्मुल किताब बोलते हैं सूरह फातिहा को, उम्मुल किताब। बहुत अच्छा है। क्यों बोले तो बड़ा, सूरह फातिहा में 7 आयत हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट 7 ही है। तो याद रखो, उम्मुल किताब क्यों कहा गया है? सारा कानून का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स, क्लाजेस वगैरह सब मिलाए तो इंसान के साथ जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हिफाजत करना ही टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। उसी तरह सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। ये 7 आयतों में पूरा इसके मुताबिक 7 आयतों को मेंशन करते हुए ही
आगे कुरान पूरा चला है। ठीक है, इसलिए उम्मुल किताब बोलते हैं। मैं अपने तरफ से क्या बोलता हूँ, सूरे फातिहा के 7 आयतें जैसे उम्मुल किताब है, सूरे फातिहा का उम्मुल पहला सूरा है, पहला आयत है, सॉरी, सूरे फातिहा का पहला आयत जो है ना, सूरे फातिहा का उम्मुल है, वो मूल है। जैसा कि सारा कुरान का उम्मुल यानी मूल जैसे सूरे फातिहा है, सूरे फातिहा का मूल पहला आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या है उसके अंदर, देखो, मुकम्मिल कुरान कुरान का किताब का उम्मुल किताब सूरह फातिहा है। ये 7 आयतों का उम्मुल माँ। ये सूरह फातिहा का माँ अगर कुछ है तो पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत को तीसरे अंक खोल के पढ़ो, समझो, नूरी नज़र से देखो खुद और कुदरत को, तभी आप मोमिन होंगे। मोमिन की फिरासत से डरो, वो नूर की नज़र से देखता है। नूर और अल्लाह में आप अल्लाह का जो प्रकाश है उसी का नाम नूर है। अब झगड़े क्यों हो रहे? हिंदू मुस्लिम में वैदिक ईश्वर, वेदों में क्या कहा गया है, मूर्ति मूर्ति मूर्ति, ये मंदिरों का मूर्ति तो थोड़ा रहने दो उधर, सारा जो आलमीन है, विराट विश्व यूनिवर्स जो है ना, ये विश्व ही परमात्मा का, ये विश्व ही एक उसका मूर्ति है। पूरा विराट विश्व ही उसका मूर्ति है। कैसा? उसका स्वभाव शक्ति है, शक्ति का परिणाम जीव जगत है। कहाँ जाएंगे उसको छोड़ के? ये खुदा को छोड़ के किधर जाएंगे? तो सर्वव्यापक है खुदा, तो भी जर्रे जर्रे में व्याप्त है। परिपूर्ण है खुदा, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम किसी चीज को गैर अल्लाह बोलेंगे तो वो क्या है? अल्लाह से संबंध नहीं सर का, वो है सर का अच्छा है, धरती है, इसको गैर अल्लाह कैसा बोलोगे आप? देखने को मट्टी है लेकिन अहकामत अल्लाह का छुपा हुआ है। कितने इंजीनियर रह के जो काम नहीं कर सकते, धरती के अंदर वो काम हो रहा है। वो खुदा का, अल्लाह का अहकामत है। हमारे को हर चीज धरती से मिल रहा है। देखो, एक कपड़ा रंगाने के वास्ते एक कारखाना होता, रंग होते, काम करने वाले होते, वो सब होते, तो ही वो रंग, कपड़े को रंग आ जाएगा। घरों को डालने का रंग भी बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करना पड़ेगा। फिर मिट्टी में कौन सा इंजीनियर है? धरती के अंदर मिट्टी में कौन सा इंजीनियर है? चाह के भी जो दुनिया वाले रंग नहीं बना सकते, उतने रंग रंगेली जो फसल अपने को आ रहा है। ये कोसा भी फसल लो, समझो कि एक आम लो, जाम लो, अदरक लो, लहसुन लो, गन्ना लो, मिर्ची लो, नींबू लो, हर चीज को एक मजा अलग है। वही पानी, वही धरती, वही मिट्टी। हाँ, एक होता है उसका सेफ आकृति, दूसरा होता है उसका बास यानी उसका स्मेल सूंघने की, और तीसरा होता है उसका रुचि। कितना है? रंग, उसका रुचि, आकार और खुशबू या कुछ भी उसका स्मेल हो,
4 प्रकार का चीज धरती से उत्पन्न हो रहा है। एक बार सोचो कि ये धरती है ना, मट्टी है, कितना भी खोदे तो फिर अपने को जिंदगी का एक सहारा बन गया। बिना उपज का हम अन्न नहीं खा सकते, जिंदा भी नहीं रह सकते। एक बार तीसरा आंख खोल के देखो क्या है वो। धरती एक मट्टी है, उसको पानी की आवश्यकता है, बीज डालने के बाद पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, सूरज की आवश्यकता है। ये सारे इकट्ठा होने के बाद ही फसल बन के हम खा के जिंदा रह सके। रोज चाहे कितना भी अल्लाह का ही हो, परंतु ये प्रकृति का उपासना हम अगर नहीं करेंगे तो रूह इस जिस्म में टिकता ही नहीं, खत्म चले जाता। तो वो खुदा खुद ऐसा शरीक कर लिया है। हम शरीक करने की कुछ नहीं इसके अंदर। रूह है, वो टिकना है तो प्रकृति का सपोर्ट का आवश्यकता है। बताओ क्या महिमाएं हैं। 1-2 मिनट आप सांस मत लो, अंदर का रूह रहता क्या देखो। फिर क्या नाता है वो रूह रहना बोले तो जिस्म में, फिर हवा की आवश्यकता है। किसने बनाया? वही खुदा ने बनाया। वो नाता और रिश्ता, हम ये प्रकृति को छोड़ के जीवंत रह ही नहीं सकते। आदम को बनाते वक्त आग का सपोर्ट और पानी का सपोर्ट, हवा का सपोर्ट, ये सब मिलाने के बाद ही वो रूह उसके अंदर रह गया, हमारा भी रह जाता है। आप शरीक क्या कर सकते? खुद खुदा ही सारे चीज़ों को इकट्ठा बना के, एक साथ बना के ये सृष्टि हमारा जीवन चला रहा है। तो तुम कौन है शिरकत करने वाले? खुद शरीक कर लिया सारी सृष्टि को। आप सृष्टि को देखना है दूसरी नज़र से मत देखो, एहकामत खुदा समझ के देखो। ये मुशरिकत का पीड़ा आपको नहीं लगेगा। मुशरिक बोलते ही शरीक शरीक शरीक, क्या ला के शरीक करोगे? जब परमात्मा परिपूर्ण है, रब्बिल आलमीन है, आलमीन का रब है। आलमीन बोले तो विराट विश्व, उसका रब बोले तो विश्वात्मा, संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ खुदा के लिए है। सब क्या है? सब वो क्या है? सब जीव और जगत मिलाए तो ही सब हो जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये 2 मिलाए तो सब हो जाएगा। ये सारा तारीफ खुदा के लिए है। किसमें कैसा उसका हिकामत है, क्या कर रहा है। बड़ा अजीब, अपने को भूख रखा, धरती को रखा, पानी को रखा, वो सब के एकामत खाना बन के हमारे पेट में आ रहा है, हम खाना खा रहे हैं। फ़कत बोलते हैं मुशरिक, अरे शरीक करने के लिए कुछ है तो वो खुदा कैसा परिपूर्ण हो सकता? और वो सर्वव्यापक है तो उससे छोड़ के क्या है? ऐसे हम खुदा के ज़ात के बारे में जो मतभेद है वही झगड़े का मूल हो गया। थोड़ा गौर से सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे कई बातें आपको मिलते, आयतुल कुर्सी में मिलते, पढ़ते जाओ आप। कोई भी चीज़ उसके अहकामत से हटके नहीं है। जो भी है उसका अहकामत है। एक खुदा है मानना ही तौहीद नहीं होता। हर एक में खुदा का अहकामत, खुदा का नूर को देखना ही सच्चा तौहीद है। अगर हम ये नहीं देखेंगे, गैर गैर बोलते बैठेंगे तो खुदा को हमने धब्बा लगा दिया। गैर कुछ है, कहाँ से है वो? गैर कैसा हो सकता? इस नमूने से साइंस का भी थोड़ा सपोर्ट लेना होगा अपने को। मिसाल तौर पे परमाणु को विभाजन करने से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स आ गए। वो शक्ति कहाँ से आई? शक्ति से ही परमाणु बना, परमाणुओं का समूह ही पदार्थ बना।
पदार्थ का समूह से ये विश्व बना। तो मूलतः परमाणु में क्या है? शक्ति है, वो खुदा का है। कोई चीज बाहर आपको शरीक करने के लिए कुछ है, गैर अल्लाह कुछ है, तो बहुत बड़े धोखे में है। गैर अल्लाह तो कुछ नहीं है। गैर अल्लाह अगर कुछ है तो खुदा खुदा ही नहीं हो सकता। सोचो, हम और भी वीडियो लगाएंगे, आपको पसंद है इसको ज्वाइन कर लो। आप ये बातें भूल जाओ, इसका मीनिंग कुछ अलग 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 हम वीडियो लगाएंगे। हम आप काफिर बोलेंगे, गहराई में जाओ, आप मुशरिक बोलेंगे। ये हर एक के ऊपर मैं वीडियो लगाने वाला हूँ। मुशरिक बोलेंगे, काफिर बोलेंगे, जिहाद का नाम लेंगे, आप फसाद का नाम लेंगे। ये सब को अपने ख्यालात, अपने अकल का दखल मत दो। आज 800 करोड़ लोगों में आपके नज़रों में पूरे काफिर है 600 करोड़। जो इस्लाम को बोलता वही मुसलमान है। मुसलमान का बहुत बड़ा मीनिंग है। वो मीनिंग अगर तुम समझे ना, गैर मुसलमानों में कई मुसलमान मिलेंगे तुमको, मुसलमानों में कई आपको काफिर मिलेंगे। ये बड़ा अजीब सी बात है। हम दूसरे वीडियो लगाएंगे। धन्यवाद।